बिहार की हर एक जिले की खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को भी दबाएं, जिससे हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप देख रहे हैं पैनी नजर न्यूज, खबर भी असर भी। प्रकाश पासवान है, ग्राम मगैया, पोस्ट छोटी नाकी, सनोखर, भागलपुर। और आपका सर जीतने के बाद क्या लक्ष्य है? जीतने के बाद पंचायत के विकास के लिए या फिर अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या आपका पहला लक्ष्य है? अगर यदि बुजुर्गों का, साथियों का, बुद्धिजीवियों का, सरकारी गैर सरकारी, माता बहनों, अग्रज अनुज और आशा दीदी, जीविका दीदी, सभी का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होने से मैं जिला परिषद बनता हूं, तो सबसे मेरा पहला अहम मुद्दा रहेगा कि सनोखर को मैं प्रखंड बनाऊंगा। जी, सनोखर को प्रखंड बनाने का मुद्दा लगातार पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, तो फिर इनको आप प्रखंड बनाने के लिए जैसे में अलग से क्या करेंगे? 2001 से त्रिस्तरीय पंचायत चुना हुआ और आज तक में 4 जिला परिषद बने हैं जी। लेकिन किसी ने इस मुद्दा को अहम मुद्दा नहीं बनाया जी। मैं दृढ़ संकल्पित हूं कि सनोखर को प्रखंड बनाऊंगा, इसलिए कि हमारे 9 पंचायत के लोगों को भैना नदी पार करके सनोला जाना पड़ता है जी। और जाने में बड़ी कष्ट होता है जी। अगर ये सनोखर प्रखंड बनता है तो सनोला जाने से लोग विमुख रहेंगे और 9 पंचायत के लोगों को आसानी से जातीय, आवासीय, किसानों को रसीद कटाने, किसानों को समय पर बीज मिल जाए, ये सारी सुविधाएं मिल जाएगी। इसलिए मेरा मुद्दा रहेगा कि हम प्रखंड बनाएंगे सनोखर को। और मैं वर्तमान सरकार से अपील करूंगा कि सनोखर प्रखंड बनना चाहिए। यदि वर्तमान सरकार हमारी बात नहीं सुनती है और मैं जिला परिषद बनता हूं, तो मैं 9 पंचायत के आवाम को एकत्रित करके धरना और प्रदर्शन करूंगा और तीव्र गति से आंदोलन करने का प्रयास करूंगा कि सनोखर को प्रखंड बनना चाहिए। सर, आपका चूंकि बड़ा क्षेत्र है, चूंकि मिनी एमएलए कहा जाता है जिला परिषद को, ठीक है? जी। और ये गांव देहाती क्षेत्र है और देहाती क्षेत्र में जातिवाद ज्यादा चलता है। जातिवाद के बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, जात पात तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग करते हैं। मैं शिक्षित हूँ जी, मेरा फैमिली शिक्षित है जी। मैं ओल्ड पीजी भागलपुर से एमए हिस्ट्री से किया हूँ जी। लेक्चरर के योग्यता के लिए मैं एबिलिटी टेस्ट, बैट जिसको कहते हैं, मैं पास किया, बीपीएससी पास किया जी। और मैं यूपीएससी पीटी भी पास किया जी। एक हमारी बेटी इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, जो बंगलौर में अभी वर्तमान में है जी। इसलिए अगर भी हम लोग शिक्षित हैं तो इस पर मैं विश्वास नहीं करता हूं, जात पात पर जी। और मैं जात पात पर विश्वास नहीं करके विकास पर विश्वास करता हूं। इसलिए मैं जिला परिषद बनता हूं तो 9 पंचायत के लोगों को विकास करके मैं दिखाऊंगा और इस 9 पंचायत के लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिला सुनला पूर्वी क्षेत्र 31 एक आदर्श क्षेत्र कहलाए। आप चूंकि एक शिक्षित आदमी है सर, और आप शिक्षित व्यक्ति होकर के अपने क्षेत्र से जिला परिषद के आप एक उम्मीदवार हैं, और चूंकि आप शिक्षित होने के बाद जो लोग बेरोजगार होते हैं उनका दर्द आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शिक्षित बेरोजगार हूं और मैं एक पीड़ित हूं जी। मैं उसके दर्द को समझता हूं जी। अभी आप जानते हैं और सारे बुद्धिजीवी लोग जानते हैं कि भागलपुर में एक जिला उद्योग है जी। और जिला उद्योग से 10 लाख का ऋण उपलब्ध होता है शिक्षित बेरोजगारों को जी। उस ऋण के पैसे से हम आटा चक्की, पापड़ मिल, गेट ग्रिल का दुकान, सिलाई कटाई का मशीन का फैमिली मैन्युफैक्चरिंग होता है जी। और ऐसे लोगों को मैं उपलब्ध कराऊंगा ताकि लोगों का शिक्षित जो बेरोजगार हैं उसका बेरोजगारी दूर हो जाए और समुन्नत विकसित जिंदगी जिए। चूंकि ये एक देहाती क्षेत्र है, यहाँ के लोग ज़्यादातर किसान होते हैं, यहाँ ज़्यादातर फसल धान वगैरह की होती है। किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, किसान जो है समय पर वर्षा के भरोसे रहते हैं जी। और समय पर उसका खेती नहीं हो पाता है। समय पर खेती तो बोरिंग की व्यवस्था, जी। आप सर्वविदित रूप से जान रहे हैं
कि भागलपुर में लघु सिंचाई विभाग है जी। और वहां से सब्सिडी पर बोरिंग की व्यवस्था होती है। जी। तो मैं जिला परिषद बनता हूं तो मैं किसान भाइयों के लिए उत्तम बीज का व्यवस्था करवाऊंगा, समय पर खाद का व्यवस्था करवाऊंगा, और मैं उस जो वर्षा नहीं होती और वर्षा पानी के अभाव में धान मर जाता है तो उसके लिए मैं बोरिंग का व्यवस्था सब्सिडी पर करवाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ तकनीकी का खेती करना चाहिए, जिसमें मेरे समझ में आता है कि मशरूम का खेती होना अति आवश्यक है। जी। और मशरूम का खेती साल में 4 बार होता है। जो मशरूम का खेती वो करते हैं और मार्केट और बीज मैं उपलब्ध कराऊंगा, ये मैं दावे और विश्वास के साथ कहता हूं। और वह मशरूम आपका 200 से 400 किलो तक बिकता है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। सनहोला पूर्वी क्षेत्र संख्या 31 के जो सनहोला पूर्वी क्षेत्र संख्या 31 के क्षेत्रवासियों के लिए आप स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या कहना, क्योंकि अभी कोरोना महामारी भी अभी कुछ दिन पहले आई जी। और अभी आएगी, फिर हो सकता है। तो इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि स्वास्थ्य उपकेंद्र सिर्फ नाम के लिए बना हुआ है सरकार के द्वारा, वहाँ ज़्यादातर डॉक्टर पहुँचते नहीं है और लोगों को यहाँ से शहर की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि शहर से ये बहुत दूर गाँव पड़ता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता का अगर मुझे विश्वास मिला, आशीर्वाद मिला और मैं जिला परिषद बनता हूं तो बहुत सारे घरों में जो गरीब हैं और गंभीर बीमारी हो जाती है जी। और उस गंभीर बीमारी के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और आदमियों ने या व्यक्तियों ने जान गंवा देते हैं। वैसे परिस्थिति में गंभीर बीमारी के लिए एक फंड होता है विधायक के पास, सांसद के पास, जो दिल्ली एम्स में, पटना में आप इलाज करा सकते हैं और उससे उसी फंड से आप उसका पूर्ति कर सकते हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं उस गंभीर इलाज के लिए भी मैं दिल्ली और पटना में जो इलाज करवाएंगे उसके लिए मैं विधायक और संसद निधि से पैसा दिलवाने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात, उप स्वास्थ्य केंद्र पर समय पर अगर नर्स और डॉक्टर नहीं आते हैं तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा जनता पंचायत प्रतिनिधि से मिलकर कि समय पर आवे, ताकि यहाँ के जनता का समुचित इलाज हो सके। चूंकि जिला परिषद के अंदर शिक्षा व्यवस्था की बड़ी अहम भूमिका होती है, इस शिक्षा व्यवस्था में अगर अभी देखा जाए तो गांव के इलाकों में अभी भी शिक्षा व्यवस्था से कोसों दूर है यहाँ के बच्चे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो ईश्वरीय देन है कि कोरोना के महामारी काल में जी अनुमानतः 2 साल से 1.5 साल से स्कूल बंद है जी। शिक्षा की व्यवस्था थोड़ा सा चरमरा गई, इसमें सरकार को भी हम दोषी नहीं ठहराते हैं जी। क्योंकि महामारी का समय है। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ होता हूं तो मैं आग्रह करूंगा पंचायत प्रतिनिधियों से मिलकर, पदाधिकारियों से मिलकर, स्कूल खुलता है तो समय पर शिक्षक शिक्षिका आवे और बच्चे को सही पठन पाठन का ज्ञान दे। बाढ़ प्रभावित जो अभी इस बार जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हुआ आपका, उसके बारे में आपका क्या सोच है, क्या उनके लिए आप करेंगे? अभी 9 पंचायत में से 2 पंचायत के विभिन्न गांव में, जैसे हमडंडा पंचायत के बेलसर और सिमतपुर में बाढ़ का पानी घुस गया है। मदरगंज पंचायत के अदलपुर और ठठरा गांव में तो मैं माननीय श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को एक आवेदन देकर बाढ़ के बारे में जानकारी दी जी। और मैंने कहा कि यथाशीघ्र यहाँ बाढ़ पर पीड़ित परिवारों को सूखा राशन की व्यवस्था की जाए, एक सामूहिक किचन की व्यवस्था की जाए और राशि प्रदान की जाए ताकि वहाँ का व्यवस्था ठीक हो। बाढ़ पीड़ितों के लिए माचिस, पॉलीथीन और मोमबत्ती की व्यवस्था की जाए। और अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है तो वहाँ महामारी आने की भारी आशंका है, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि वहाँ के लोगों को सुकून मिले और उसका इलाज हो सके। जी।